हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हुए अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सबके कमेंट मेरे वीडियोस पे आते हैं, मैं सबके कमेंट देखती हूँ और उसमें ज़्यादातर यही रहता है कि दीदी बहुत अच्छा लग रहा है और अब मैं भी कुछ करके दिखाऊंगी। कहीं ना कहीं आप लोग भी अपने फ्यूचर के लिए अब मतलब जागरूक तो हो ही गए हैं और आप लोगों को ये लग रहा है कि कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, चलो ठीक है, प्रॉब्लम तो है लेकिन हम कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है कि आप लोग अब ये सोच रहे हैं कि कर सकते हैं और आप लोग अपना बेस्ट देने का प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन उसमें बीच बीच में कुछ ऐसे कमेंट भी आते हैं कि थोड़ा सा चिंता का विषय हो जाता है वो, और होना भी चाहिए क्योंकि हर चीज़ जो है ना हमारे लाइफ में सही से नहीं चलती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ें अच्छी हों। जैसे उसमें कोई कमेंट ऐसा आता है कि दीदी इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, 14 साल से तैयारी कर रहे हैं और मेरी अब एज इतनी हो गई है, मतलब ज़्यादा 40 के ऊपर हो गई है, 35 हो गई है, और लेकिन फिर भी मतलब हमेशा कुछ ही नंबरों से रह जाता है, एकदम मतलब बॉर्डर पे आके रुकता है। तो ये वाली चीज़ जो है ना, तो मैं सोची कि इस पर मुझे बताना चाहिए क्योंकि मेरे जानने में भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो एकदम बॉर्डर पे आके 1 नंबर से 2 नंबर से हमेशा उनका रह जाता है। और उनके भी मुँह से मैं यही सुनती हूँ कि मैंने बहुत मेहनत की और मैं बहुत साल से बहुत मेहनत कर रही हूँ लेकिन मेरा नहीं हो रहा है। फिर ऐसा हो जाता है ना कि किस्मत ही ख़राब है। जिसका निकल गया तो उसकी किस्मत अच्छी है और मैं इतने साल से लगी हूँ, मेहनत कर रही हूँ, तो मेरी किस्मत ही ख़राब है। लेकिन मैं बताऊँ ना कि देखिए, असफल होना उतनी चिंता का विषय नहीं है कि मतलब असफल हो गए बहुत बड़ी बात हो गई, कोई बात नहीं है। असफल हो गए, बार बार असफलता मिल रही है, ये चिंता का विषय है। और उससे भी बड़ी चिंता का विषय ये है कि अगर हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम असफल क्यों हो रहे हैं, हमें अपनी कमियाँ ही नहीं पता चल रही हैं, तो ये चिंता का विषय है। असफल होना तो ठीक है, हो गए, एक फिर से दोबारा शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर बार बार आप 10 बार 14 बार या कई सालों से आप तैयारी कर रहे हैं और बार बार वही चीज़ें, वही सेम गलती अगर रिपीट हो रही है, हमेशा कुछ ही नंबरों से रह जा रहा है, तो ये चिंता का विषय है। आपको ये पता होना चाहिए कि पिछली वाली जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने क्या गलती कर दी थी और मेरी ऐसी कौन सी कमज़ोरी है जो मुझे मतलब एकदम मेन पॉइंट पे आके रोकती है, क्या ऐसी वजह हो सकती है। अब अगर आपको अपनी गलती समझ में आ रही है असफल होने के बाद कि हाँ मैंने ये मेन चीज़ों पे गलतियाँ की थी, तब तो ठीक है, आप उसमें सुधार करके आप सफल हो सकते हैं। लेकिन अगर इसके बाद भी फिर आपको लगता है कि नहीं मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने तो बहुत मेहनत किया था, मेरी किस्मत ही ख़राब है, तो ये जानिए ये चिंता का विषय है। तो आप लोगों को सबसे पहले अपने दिमाग में ये बना लेना है कि कहीं ना कहीं से हमसे चूक होती है। बाकी लोग कैसे एक ही बार में निकाल ले जाते हैं और फिर क्या होता है ना कि हम उन लोगों में ही कमियां खोजते हैं जो निकाल ले जाते हैं एक ही बार में, तो उनके अंदर ही कुछ ना कुछ ऐसा हम एक्सक्यूज़ खोजते हैं कि हो सकता है इस वजह से उसको ये सुविधा मिली होगी, उसके साथ ये प्लस पॉइंट रहा होगा। आप नहीं जानते हैं कि जिसके साथ सब कुछ माइनस होता है, जिसके साथ सब कुछ सही नहीं रहता है, वही व्यक्ति एक बार में निकाल ले जाता है क्योंकि इतना वो टूट चुका रहता है बाकी चीज़ों से। उसे लगता है कि अब अपने आप को ही समझिए एक तरह से झेलाना हो गया अगर हम नहीं मन से अगर पढ़ेंगे तो वो व्यक्ति हर चीज़ समझ के। लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं से मिलती है कुछ चीज़ें और आपको कहीं ना कहीं से एक उम्मीद रहती है कि चलो नहीं हुआ तो ये चीज़ है, नहीं हुआ तो यहाँ से हो जाएगा, कोई दिक्कत, तब जाके जान लीजिए वहीं लापरवाही हो जाती है। तो आपको अपनी कमियों को समझने की बहुत ज़रूरी है कि कहाँ से ऐसी कौन सी गलती रह जाती है जो हम 1 नंबर से 2 नंबर से रह जाते हैं। देखिए क्या है ना, जब तक आप तैयारी कर रहे हैं, ये ऐसी चीज़ है ना, इसको खींच के रखना पड़ेगा। जैसे मैंने बहुत पहले भी एक बार बताया था अपने इंटरव्यू में कि एक रबड़ जैसे होता है, रबड़ को खींच के रखिए, वो खींचा रहेगा, जैसे उसको छोड़ेंगे वो फिर सिकुड़ की पुरानी अवस्था में। वैसे ही हमारा दिमाग भी है, जितने देर आप इसको खींच के, जब तक आप मेहनत करते रहेंगे, जब तक आप रिवीजन करते रहेंगे, ये आपके दिमाग में बराबर से चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप लापरवाही बरतेंगे, आपको लगेगा कि मुझे तो सब तैयार हो गया है, अब क्या ज़रूरत है, अब चलो रहने दो, कुछ दिन ब्रेक करते हैं, अब जब एग्ज़ाम आएगा तब हम रिवीजन कर लेंगे। जहाँ ये गलती आपने किया, जहाँ आपने बीच में चीज़ों को छोड़ा, जान लीजिए फिर वो सारी चीज़ें अपने पहली वाली अवस्था में आ जाएगी, फिर से आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखिए बार बार मैं कहती हूँ कि अपनी समस्या को अलग रखिए और ये पढ़ाई वाला जो कैरियर की चीज़ है इसको अलग रखिए। समस्या को अपने कैरियर पर हावी मत होने दीजिए। ये मत सोचिए कि उसकी वजह से मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो। वो आप अपने कहा जाता है ना, दिमाग को 2 भागों में बांट लीजिए, अपने हिसाब से 2 भागों में सोचिए कि एक तरफ जो समस्या उसको हम बाद में देखते हैं, जो भी होगा उसका अलग से सोचिए उसको। लेकिन जो कैरियर वाली चीज़ है जिसमें हमको पढ़ाई करना, अपना भविष्य बनाना है, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ मत करिए कि उसके वजह से मेरी पढ़ाई आज नहीं हुई या हम डिस्टर्ब हो गए। ये सब करना देखिए
थोड़ा सा अभ्यास की बात है, लेकिन अगर आप करेंगे, करने की कोशिश करेंगे तो ये चीज़ें हो जाएंगी। आपको करना ही पड़ेगा अगर आप सफल होना चाहते हैं। तो हमेशा ज़िंदगी भर, अभी आप क्या रहना कि 10 साल से मैं तैयारी कर रही हूँ, 10 साल से मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं, अभी कल ही मेरे पे कमेंट आया था कि दीदी मैं तो छोड़ चुका था लेकिन फिर से मैं करूँगा। तो इससे अच्छा है ना कि हम थोड़ा सा अपने ऊपर मेहनत कर लें। हम अपने जो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है उसको हम अपने कैरियर पे नहीं हावी होने दें। काम काम है भाई, वो ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए खाना खाना ज़रूरी है, पैसे ज़रूरी हैं, तो उसके लिए वो तो करना ही करना है। ये प्रॉब्लम अलग की बात है, इसको हम अलग रखते हैं। इस तरह से करके चलेंगे ना तो देखिए आप सफल हो जाएंगे। और हमेशा अपनी गलतियों को पकड़िए कि क्या हम गलती कर रहे हैं। देखिए तैयारी के समय आपको त्याग करना पड़ेगा। त्याग किस चीज़ का, बार बार मैं कहती हूँ कि अपने दोस्तों से जो बहुत ज़्यादा बातचीत है, फ़ोन पे बहुत ज़्यादा लगे रहना, ये सब दूर करना पड़ेगा। आपको छोड़ना ही पड़ेगा, एक तरह से कहा जाए। बहुत ज़्यादा रिश्तेदारों में इन्वॉल्व होना, बहुत सारी मेरी बहनें कहती करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता, ठीक है, लेकिन आप किसी तरह से मैनेज भी कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं। जहाँ नहीं ज़रूरी, देखिए आपको जो मन करता है, आप विश्वास मानिए, जो आपके अंदर से दिल नहीं चाहेगा आपसे कोई ज़बरदस्ती करवा नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको भी इंटरेस्ट आता है पार्टी में जाना, शादी में जाना, हम क्या करते हैं ना, तो उनके माथे खेल जाते हैं कि वो क्या कहेंगे, समाज की बात है। अरे जब तक आपकी पढ़ाई है छोड़ दीजिए कुछ दिन, कोई भी त्यौहार आता है एक उसको मतलब सोचिए कि हाँ करना है, बहुत ज़्यादा उसमें अपना समय देना किसी भी चीज़ की, जब तक तैयारी करें तब तक की बात है। तो आपको ये सब त्याग करना पड़ेगा, आपको टीवी वी से दूर रहना पड़ेगा। अब ये नहीं कि कोई सीरियल का हमने एक समय बांध दिया है तो हमको देखना ही देखना, नहीं देखें मन बेचैन हो रहा है, वो नहीं, वो किताबों के साथ होना चाहिए। अगर आपका मान लीजिए फ़ोन में बहुत इंटरेस्ट है, आप रील्स वगैरह देखते हैं, ये सब शॉर्ट वगैरह आते हैं इंटरेस्टिंग वाले जो सॉन्ग के आते हैं, अगर इसमें आपका मन, तो आप जानते हैं ना कि एक जाएगा तो दोबारा आप ऐसे सरकाते जाएंगे, वो घंटों का समय बीतेगा और फिर कुछ दिन में आप एडिक्शन आपको लग जाएगा, आप मतलब निकल ही नहीं सकते उन सब चीज़ों से। तो जानबूझ के ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी, आपको दूर करना पड़ेगा। आपका ध्यान हमेशा आपकी किताब पर होना चाहिए। क्या आपने पढ़ा, कितना याद किया, खाना बनाना है ठीक है, उठे काम किए, जो भी काम करना है करना, दिमाग में चलते रहना चाहिए कि आज मैंने ये पढ़ा था, अभी आगे मुझे ये पढ़ना है। इस तरह से ज़्यादा एकदम रमे रहना पड़ेगा जब तक आप तैयारी करते हैं। और करके देखिए आप 100% सफल हो सकते हैं। पढ़ाई करते समय और गलती क्या हम करते हैं कि थोड़ा सा उसमें भी, तैयारी में भी हम आराम खोजते हैं। हम टेस्ट नहीं लगाना चाहते हैं, हम उसमें उसको प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं कई चीज़ों को। तो हम सोचते बस पढ़ते जाएंगे तो काम चलता जाएगा, वो भी तो एक मेहनत है। वो नहीं, तरीके से मेहनत करिए, रणनीति बनाइए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसका टेस्ट दीजिए। एक ऐसी जगह ज्वाइन कहीं करिए जहाँ भी करिए, थोड़ा सा कुछ लगता है, पैसे से लगता है तो आप दे दीजिए, मत मुँह करिए, लेकिन आप ऐसी जगह ज्वाइन करिए जहाँ पे वो आपको रोज़ टॉपिक दें, आप उतना तैयार करें और आप टेस्ट दीजिए। और टेस्ट में ये मत सोचिए कि वो क्या प्रश्न पूछ रहा है, आसान प्रश्न पूछना कठिन। आप ये सोचिए कि उसने जो टॉपिक दिया था उतना मेरा तैयार हो गया, उतना मेरा था। आपको चालाकी से काम करना है, क्योंकि हम लोग खुद ही ना बहुत आलसी प्रवृत्ति के हैं। इस तरह से करेंगे, देखिए असफल होना, बार बार मैं कह रही हूँ कि ठीक है हो गए, लेकिन अपनी गलती अगर न समझ में आ रही है और फिर उसी पे हम अड़ियल रवैया अपना रहे हैं कि नहीं मैं तो बहुत मेहनत करती हूँ और मेरी किस्मत ही ख़राब है, तो ये फिर गलत है। जान लीजिए ये चिंता का विषय है। तो आप करिए और मैं आप लोगों के साथ हूँ ही। मेरा जो अनुभव है, मैंने जो तैयारी के समय अनुभव किया था, मैं सारी चीज़ें आपको बताती हूँ। मैं भी तैयारी ही कर रही हूँ। आप लोगों के प्रश्न आते हैं दीदी आप क्या तैयारी कर रहे हैं, तो मैं कुछ अब इससे आगे का सोच रही हूँ, इसी फील्ड में आगे का सोच रही हूँ। अब वही चीज़ है, एकदम सिंपल सी बात है कि अगर मैं उस लेवल की तैयारी कर पाई तो मेरा हो जाएगा, नहीं मैं की तो फिर जहाँ हूँ वहीं रह जाऊँगी। तो ये एकदम सिंपल सी बात है, कोई भी कर सकता है, ये जान लीजिए। ये ऐसा नहीं है कि बहुत उसके लिए कोई अलग से पैदा होता है। सभी लोग मेहनत करेंगे तो होगा, नहीं मेहनत करेंगे तो नहीं होगा। तो मैं सारी चीज़ें आप लोगों से भी मतलब बातचीत करने में अच्छा लगता है। मुझे भी एक अंदर से जोश बना रहता है कि मैं लोगों को बता रही हूँ। अगर मैं नहीं करूँगी तो मैं क्या, एक मैसेज जाएगा कि अपने नहीं कर पाए दूसरों को क्या बता रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ना एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा और अपनी कमियों को पकड़िए कि क्या आप गलती बार बार करते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।